यहां पर बन रहा है। अंत में इतना ही कहूंगा कि गोरक्षण धाम में लगे पुण्य के मेले हैं। पुण्य तो पुण्य है ना यहाँ पे। हाँ, कथा श्रवण, हाँ, प्रसाद सेवन, गौ माताओं का पूजन, गौ माताओं की सेवा, गौ माता का पूजन, कितना सुंदर ये पुण्य ही तो है ना। पुण्य गए तो कहाँ ये। तो कहता हूं कि गोरक्षण प्रांगण में लगे पुण्य के मेले है। इस माटी में झूमे नाचे, इस माटी में खेले हैं। चलो चले बढ़ जाए सभी हम, कोई न पीछे रहने पाए। कौन रोकता रहा हमारी, हम माँ अम्बा के चेले हैं। हम माँ अम्बा के चेले हैं, माँ अम्बा के चेले हैं। इसी संक्षिप्त निवेदन के साथ देवी जी के चरणों में, माई के चरणों में मैं आप सब लोगों की उत्कंठा, आप सब लोगों की भावना, आकांक्षा, इच्छा, मनीषा सौंपता हूँ उनके चरणों में और उनसे निवेदन करता हूँ कि अपनी शैली में, कितनी सुंदर शैली है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि माँ कनकेश्वरी देवी व्यासपीठ पर विराजमान होकर कथा सुना रहे। कितनी सुंदर शैली, कितनी सुंदर स्वर लहरी और विवेचन भी कितना सुंदर कि मन मंत्र मुग्ध हो जाए। मन अंतर तक जो है ना, हमारा अंतर तक जो है छिद जाता है, बिध जाता है, सोचने समय के लिए मजबूर कर देता है। तो पुनः मैं देवी जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि चौथे दिवस की श्री राम कथा अपनी अनूठी शैली में प्रस्तुत कर फिर हमें भाव विभोर कर दे, फिर हमें उस अलौकिक विश्व में जाए जहाँ प्रभु नाम, प्रभु गुणगान और प्रभु पैगाम के सिवा कुछ न हो। सुर श्री मानस मर्मज्ञा राम प्रियासी जी यानी कि माई। सद्गुरु तम नमः। सच्चिदानंदं परम सुखदं केवलं शुद्ध सत्वं आद्य रूपं ज्योतिर्मय त्रिगुणरहितं केवल्य स्वरूपं विदेहे स्थितं परब्रह्म रूपं
दिगंबरम अवधूत भक्तिवत्सल सद्गुरु वर्णस्वयात्वं नमः। आपदामुपहेतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकविरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ तद्विष्णो परं पदं सदा पश्यन्ति सूर्या दिव्य चक्षुरा श्री परमात्मने नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री संत गजानन महाराज की जय। मोहम्मद खान महाराज की जय। श्री अम्बे मात की जय। एक विरामत की जय। गौ माता की जय। जगदम्बा अनसुया मात की जय। निरंजन रूपा जय गुरुदेवा। निराकार रूपा जय
हरे कृष्ण हरे राम हरे हे जगत जननी जगदम्बा पराम्बा शक्ति स्वरूपा माँ अम्बा, कृपया हम सभी बच्चों का श्रद्धा भरा प्रणाम अपने चरण शरण में स्वीकार करो मेरी माँ। और करुणा करके इस दुनिया में जिनकी मांग सुनी है आप उनकी मांग कर दीजिए। जिनकी गोद खाली है उन्हें आप संतान सुख दीजिए। जो पिछड़ गए वे आगे बढ़े, जो गिर गए वे ऊपर उठे, और जो चोट खाई है उन्हें प्रेम प्यार और सहानुभूति मिले। अब अखिल जगत की जननी है, माताओं की माता, परम माता के रूप में आपको जाना जाता है, पूजा जाता है, माना जाता है। रुक्मिणी जी की मन की अभिलाषा को पूर्ण करने वाली रुक्मिणी वरदान है आप माँ। अब समस्त जगत को देती रहती है। हमने सुना है आज तक आपके द्वार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। कोई रोते हुए बिलखते हुए तुम्हारे द्वार पर आता है हे जगत जननी, तो मुस्कुराते हुए आपके दर से विदा हो जाता है। कोई खाली झोली लेकर के आता है तो आप ऐसी करुणामयी ममतामयी मूर्ति है कि आपके द्वार पर आए हुए आश्रितों की खाली झोली को भी आप अपनी करुणा से, अपनी कृपा से, अपने वात्सल्य से सरोबार करके उसको भर देती है माँ। अब समस्त जगत को देती रहती है। आज आपके उसी दयालु स्वरूप को याद करके आपके अबोध बालक और बालिकाएं भी आज आपके द्वार पर खड़े हैं मेरी माँ। हम भी झोली फैलाए हुए आज आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। हाँ, आज आपके बच्चे भी आपके द्वार पर मांगने के लिए खड़े हैं, पर अन्य संसारियों की तरह सत्ता, संपत्ति या सम्मान पाने की चाह नहीं है माँ। आज आपसे आपके बच्चे आपके चरणों की प्रीति मांग रहे हैं। आज आपसे आपके चरणों का स्नेह मांग रहे हैं। आज आपके दर की सेवा मांग रहे हैं। आज जननी अपने भक्तों की मंडली में बैठने का अधिकार दो, अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों का स्वागत करने का अधिकार दो। इन आंखों से तुम्हारा दर्शन कर सके, कानों से तुम्हारी महिमा को सुन सके, पांवों से तुम्हारे मंदिर की परिक्रमा कर सके। यही तो हेतु है, यही तो मांगना चाहते हैं आज आपके बच्चे। दुनिया की हर चीज आपने दी है, अब योग्य हो या न हो, पर हमेशा आपने अपनी कृपाओं को हम पर बरसाया है। एक जगत जननी निवेदन है, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना, हमेशा अपना बनाए रखना, हमेशा अपने गोदी में बैठा करके हमको आनंद से सरोबार करना।
जिस तरह से एक सांसारिक बच्चा अपनी माँ की गोदी में जाकर के आनंद महसूस करता है, हे पराम्बा एक विराम्बा, हे शक्ति स्वरूपा माँ अम्बा, हम भी आपकी श्रद्धा में गोदी में आकर के उसी परम आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। माँ, बहुत भटक लिया इस दुनिया में, राहवट के मुसाफिर की तरह बहुत समय गुजार कर लिया, अब और नहीं, अब तुम्हारे होना चाहते हैं, अब तुम्हें पाना चाहते हैं, तुम्हारी श्रद्धा में गोदी में बैठने के अधिकारी बनना चाहते हैं। अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ तुम्हें सौंप करके हे माँ बस तुम्हारे होना चाहते हैं। आज तुम्हारे बच्चे तुमको पुकार रहे हैं, आज तुम्हारी अबोध बालक और बालिकाएं तुम्हारे दर पर आकर के अपनी अर्ज लगा रहे हैं, अर्जी लगा दी है मैया, मर्जी तुम्हारी है, पर हमें विश्वास है तुम अपने हस्त को हम बच्चों के मस्तक पर रखोगी, हमें अपनाओगी, क्योंकि आपसे बढ़कर के जगत जननी इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। माँ, आप सबको आश्रय देती है, कृपा करिए आज हम बच्चों को भी अपने शरण से लगा लो। माँ, आपसे बढ़कर के शरणागत वत्सल कौन हो सकता है जगत जननी, आज अपने बालकों की याचना को, वंदना को, प्रार्थना को स्वीकार करो मेरी माँ, हमें चरण से लगाओ मेरी माँ, हमें चरण से लगाओ मेरी माँ। तो आइए इसे मंगलमयी प्रार्थना के साथ अपने मन, अपने कर्ण और वाणी को पवित्र बनाते हुए प्रतिदिन की भांति दोनों हाथ उठाकर भाव से तालियों के साथ गाते हुए हरि
जो दायक फल आइए हनुमंत विराजे कथा करो मत अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरवहु पधारिए पवन कुमार मातुशक्ति कुलभूषण परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत के आधार जगत आधार परमेश्वर जो समस्त जीवों को जन्म देकर उनका लालन पालन कर पुनः अपनी भीतर समेटने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं, जिन्हें माताओं की माता परम माता के रूप में और पिताओं के पिता परम पिता के रूप में जाना जाता है, पूजा जाता है, माना जाता है। ऐसे समस्त जीवों को सनात करने वाले अनाथों के नाथ श्री द्वारकानाथ पंढरीनाथ मेरे परम आराध्य श्री रघुनाथ और उन्हीं का यह वांगमय स्वरूप श्री रामचरितमानस वही आत्मा का परमात्मा से परिचय कराने वाले महात्मा प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सुधांशु जी महाराज तथा परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य मां कनकेश्वरी देवी और उन्हीं के ही अगाध ज्ञान सागर में से एक बाल्टी भर करके प्रतिदिन ला रहे हैं और आप सभी को परोसने की चेष्टा कर रहे हैं। जो कुछ भी है, जो कुछ भी धारा बह रही है, इन दोनों महान विभूति के करुणा और प्रेरणा के चलते बह रही है। दासी का कहा इतना सौभाग्य महाराज कि आप जैसे ज्ञानी गुणनिधि श्रोताओं के सामने बैठकर के कुछ सुनाए। वक्ता से भी ज्यादा श्रोता की महिमा होती है, क्योंकि श्रोता एक ही समय में न जाने कितनों को सुनते हैं, कितनों के सानिध्य में रहते हैं, और ऐसी ज्ञानी गुणनिधि श्रोताओं को सुनाना ये ऐसे अरे गरे नत्थु थेरो के काम की बात नहीं है महाराज। ये तो कृपा होती है। जब कोई प्रवाह निकलता है, जब कोई प्रेरणा बहती है, तब ये धारा निकलती है। और सौभाग्यशाली है आप और हम सब लोग विगत 3 दिनों से इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर के मांबा के सम्मुख गौमाता के सानिध्य में श्री राम कथा की मंगलमयी कथा का हम सब दर्शन कर रहे हैं। जिस श्री राम कथा की आज के समय में बेहद आवश्यकता है, आवश्यकता ही नहीं अनिवार्यता भी है, क्योंकि कलिकाल के लोगों को सुंदर सुखी जीवन जिए कैसे जीना सिखाती है रामायण। रामायण में जितने भी पात्र हैं ना, सब अपने आप में विशेष है महाराज। हर एक पात्र अब देख सकते हैं, भगवान राम जी से लेकर के गिलहरी तक मानस का हर एक पात्र अपने आप में विशेष है और हम सबको कोई ना कोई प्रेरणा देता रहता है। जैसे राम जी का अविस्मरणीय बालपन, माँ सीता है त्याग की मूर्ति, धरा से जन्मी और धरा में ही समाहित हो गई। पति के साथ 14 वर्ष का वनवास, धोखे से रावण उठा ले गया, चित्त फिर भी श्री राम। भरत जैसा भाई का राज्य मिला, ठुकरा दिया। लक्ष्मण जी भी साथ रहे 14 वर्षों तक,
उर्मिला जी का त्याग भी अद्भुत रहा, शत्रुघ्न जी की मौन साधना भी अद्भुत रही। मानस का हर एक पात्र अपने आप में विशेष है, फिर वो गुरु वशिष्ठ जी हो, गुरु विश्वामित्र जी हो, महाराज जनक जी हो या महाराज दशरथ जी हो। मानस की छोटी सी गिलहरी भी, यहाँ तक कि मानस का एक पक्षी जटायु भी हमको जीने की कला सिखा देता है महाराज। इसीलिए आज के समय में रामचरितमानस की आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता भी है। सुंदर सुखी जीवन जीने की कला राम कथा सिखाती है, और ये वही कथा है जिसका हेतु राम तक पहुंचाना है। देखो, राम कथा का उद्देश्य जीवों को शिव से मिलाना है। राम कथा को सुनने के बाद आपको कोई सांसारिक लाभ हो या न हो, इस बात की गारंटी मैं नहीं लूंगी, लेकिन हाँ, यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे अर्पण और पूरे समर्पण के साथ यदि राम कथा को सुनोगे तो विश्वास के साथ इतना बोल सकती हूँ कि 7 दिन बाद में पूरे हो गए, मेरे राघवेंद्र सरकार के दर्शन आपको पहले हो जाएंगे। ये कथा राम से मिलाने वाली कथा है। यही मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पठाना। ये राम दर्शन की छटपटाहट जगाने वाली कथा है। ये राम कथा राम से मिलाने वाली कथा है। और मनुष्य जीवन का हेतु भी तो यही है, परमात्मा को पाना। क्योंकि दुनिया में जिसको भगवान मिल गया उसके पास पाने सरी का कुछ बचता ही कहाँ है। जिसको ठाकुर मिल गया उसको सब कुछ मिल गया महाराज। देखो, दुनिया के लोग कहते हैं उस व्यक्ति के पास बहुत धन है, आदमी भाग्यवान है। कोई कहता है उसकी संतान आज्ञाकारी है, वो आदमी बड़ा भाग्यवान है। कोई कहता है समाज में उसका सम्मान है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, आदमी बहुत भाग्यवान है। उसके पास खूब रुपया पैसा है, गाड़ी बंगला है, आदमी बहुत भाग्यवान है। लेकिन किसी संतों से पूछो कि भाग्यवान कौन है, तब संत का जवाब यही होगा, जिसको राम चरणों के प्रति अनुराग है, मेरे हिसाब से सबसे भाग्यवान इंसान वही है। तो कथा वही तो करती है, कथा राम चरणन का प्रेम देती है, कथा राम से मिलाती है, कथा राम तक पहुंचाने का कार्य करती है। और इसी हेतु से हम सब लोग लगे हैं गौरक्षण के इस दिव्य प्रांगण में आसन लगा करके। और कल तो ठाकुर का प्राकट्य हो भी गया हमारा। हालांकि सोच रहे थे अब कुछ मार्मिक विषय पर चर्चा करें, पर जब जाकर के देखा कि अब तो कथा के केवल 4 दिन शेष है, 4 ही है ना, 4 दिन शेष है, 7 दिन की कथा है। उसमें भी कथा का समय केवल 2 से 5:30 बजे है हमारा। और इतने कम समय में, कम अवधि में रामचरितमानस का विवरण करना, उसको विस्तार से गाना, ये सहज नहीं है। महात्मागण तो ऐसे रहे, मानस की ऐसी महिमा रही है महाराज कि एक एक चौपाई पर महात्मागण एक एक महीना बोलते हैं। इतनी गहराई है मानस की, और 7 दिन में उसको पूरा करें, ये संभव कैसे है। सोच रहे थे कल ही शादी कराएंगे, लेकिन फिर सोचा 7 दिन है, शादी आज ही निपटा देते हैं। और वैसे भी हालांकि ठीक भी नहीं लग रहा है, क्योंकि कल ही ठाकुर जी प्रकट हुए, आज शादी भी निपटा दे, बाल विवाह पे बंदी भी है ना महाराज। पर क्या करें, समय का अभाव है, संक्षिप्त में निपटाना पड़ेगा। क्योंकि सोच रहे थे पहली बार अंबावासियों के, अंबा नगरी वासियों के बीच में बैठ करके गा रहे हैं, इतने लंबे अवकाश के बाद पहली बार राम कथा के सूत्रों को हम दर्शन कर रहे हैं, तो थोड़ा मूल से चले तो आनंद आएगा। और इसीलिए मानस के हर एक प्रसंग को छूते हुए हमको दर्शन करना है, इसीलिए सोच रहे शादी आज ही निपटा देते हैं हमारा। वैसे कुछ ज़्यादा तो तैयारी करनी है नहीं। और मंगलमयता के साथ महाराज श्री सीताराम जी के युगल मिलन की कथा को हम सुनेंगे, भाव से सुनेंगे। लेकिन उससे पूर्व राघवेंद्र सरकार के प्रकट होने के बाद अवध की भूमि में जो रस बरस रही है, जो लीला वही है महाराज, वो भी तो अद्भुत है, उसका भी तो थोड़ा दर्शन करना पड़ेगा। तो चलिए आज के इस सत्र की और यात्रा करिए, आज के इस कथा की और। उससे पूर्व एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठाकर भाव से बोलते हुए जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए उनके हाथों में तकलीफ है क्या? जोर से बोलो महाराज।
ठाकुर तक आवाज पहुंचनी चाहिए। यदि पुकार वहां तक पहुंचेगी तो कृपा बरसेगी। दोनाल ठाकुर जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो बड़ी मंगलमयता के साथ जब से राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य अयोध्या की भूमि में हुआ है ना, तब से बड़ा रस बरस रहा है हमारा। हर एक गली से, हर एक गली के हर एक घर से एक ही आवाज आ रही है, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। यहाँ तक कि अवध नगरी के वृक्ष का हर एक पत्ता भी पुकार रहा है, आवो आवो आज जन्म का दिन है सुहाना, कैसे खुशियां मनाऊं, आज दिल के सिवा क्या दूं तोहफा, मेरी उमरिया पाओ हरि आओ प्रभु आओ। पूरी प्रकृति अपनी मस्ती में है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा अपने कैलाश के उतुंग शिखर को छोड़ करके, महाराज हिमालय की गोदी को छोड़ करके अयोध्या की भूमि में आकर के गान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। बड़ा आनंद है। सरकार धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। भगवान के आगमन पर भगवान का दर्शन करने के लिए स्वर्ग के सारे देव, जितने भी देव है, इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, पवनदेव, चंद्रदेव, जितने भी देव है, सब राम जी का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। तो फिर देवों के देव महादेव अपने आप को कैसे रोक सकते हैं? वो भी चले महाराज। किसी ने पूछा बाबा आप तो ऊपर बैठे बैठे भी दर्शन कर सकते हैं, या बार बार आने की क्या जरूरत है? शिव जी ने कहा क्या करूं, नैन हमारे लालची, मानत ना ही सिख, जित जित देखे राम छवि, तित तित मांगे भीख। क्या करूं, नैनों को थोड़ी ना संतोष मिलता है। आज महादेव राम जी का दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए भिक्षुक का रूप बना करके, ज्योतिष का रूप बना करके जा पहुंचे महाराज। मंगलमयता के साथ अवध की भूमि में हरि और हर का मिलन हुआ है महाराज। आनंद है। धीरे धीरे राघव बड़े होने लग गए। गुरु वशिष्ठ जी महाराज जी का जब आगमन हुआ, अवधेश ने कहा गुरुदेव आप पधारे, बड़ी कृपा करिए आपने, अब एक और कृपा कर दीजिए गुरुदेव, लालन का नामकरण करा दीजिए। अब चारों का नामकरण करा दीजिए, नामकरण विधि के संस्कार को पूरा कर दीजिए। गुरुदेव ने कहा विलंब क्यों करे, तैयारियां आरंभ करो। मंगलमयता के साथ यज्ञशाला में सारी व्यवस्था बनाई। तीनों माताएं चारों लालन को अपने गोदी में लेकर के यज्ञशाला में विराजी। गुरुदेव सम्मुख बैठे थे। विधि विधान से यज्ञ किया जा रहा था। यज्ञ में आहुतियां छोड़ी जा रही थी। स्वाहा का नाद गगन में गूंज रहा था। और जैसी अंतिम आहुति यज्ञ कुंड में गुरुदेव ने रखी, गुरुदेव कहते हैं राजन जो विधि थी वो तो पूरी हो गई, अब चले, अब चारों लालन का हम नामकरण करा दें। तो सबसे पहले मैं उनका नाम रखूं जो कौशल्या के गोद का अलंकार बने बैठे हैं, और जिनकी छटा, जिनका स्वरूप, जिनकी लीला, जिनका मुस्कुराना समस्त जगत को आराम देने का कार्य करता है, जिस तत्व को केवल देखने मात्र से नैनों को अभिराम मिलता है, विश्राम मिलता है, जिनका दर्शन करने से महाराज चित्त को आराम मिलता है। तो जो सारे जगत को विश्राम देने वाले हैं, ऐसे कौशल्या के गोद के अलंकार लालन का नाम मैं राम रखने जा रहा हूँ। और जैसे गुरुदेव ने रखा नाम राम, तो राम नाम सुनते ही सखिया इतनी खुश हो गई, जोरदार तालियां बजा दी महाराज। वाह वाह वाह, बहुत प्यारा नाम रखा राम। जिसको बोलते ही आराम की अनुभूति होती है वो राम जी का नाम रख दिया। उसके बाद गुरुदेव कहते अब मैं कई कई के गोद में रम रहे लाला का नाम करूं, इनके गुण के अनुरूप में इनका नाम रखो। ये अपने विचारों से, ये अपने आचार से, अपने रहन सहन से सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। इसलिए कई कई नंदन का नाम मैं भरत रखने जा रहा हूँ। और जैसे सखियों ने सुना, जोरदार तालियां बजा दी महाराज, नाम रखा भरत। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं मैं सुमित्रा जी की दाई वाली गोदी में बैठे हुए छोरे का नामकरण कराओ। ये अपने बल से सारे शत्रुओं का हनन करेंगे, और जो शत्रुओं का हनन करने का सामर्थ्य रखता है, ऐसे तत्व का नाम मैं शत्रुघ्न रखने जा रहा हूँ। मंगलमय नाम धरा महाराज। उसके बाद जब देखा कि सुमित्रा जी की बाई वाली गोदी में बैठे हुए लालन का नामकरण कराऊं, और ये सोच करके जैसे ही गुरुदेव वशिष्ठ जी उस बालक की ओर देख रहे थे, तो उस समय उस बालक का ध्यान राम जी के चरणों में लगा हुआ था।
वो बालक राम जी के चरणों को देख रहा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तो उसी समय गुरुदेव मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले कि जिसका लक्ष्य और जिसका मन राम चरणों में है, ऐसे तत्व का नाम मैं लक्ष्मण रखने जा रहा हूँ। सखियों ने जैसे सुना, जोरदार तालियां बजा दी महाराज। वाह वाह, बहुत प्यारा नाम कर दिया। देखो सारे नामों के अर्थ भी कितने अद्भुत हैं। जो आराम दे सो राम, जो विश्व का भरण पोषण करे सो भरत, महाराज जो शत्रुओं का हनन करे सो शत्रुघ्न, और जिसका लक्ष्य और मन राम चरणों में है वो लक्ष्मण। देखो हमारी भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों में से नामकरण संस्कार भी अद्भुत है महाराज। और इसीलिए नामकरण करते समय अभिभावकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपने बच्चों का नाम रखें तो इस रूप से रखें ताकि बच्चे जब बड़े हो जाए और अपने नाम का जब अर्थ निकाले तो अपने नाम के अर्थ के अनुरूप अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें। ऐसा नाम आप अपने बच्चों का रखो जिससे कुछ तो प्रेरणा मिलती हो। पर आजकल के लोग उतना ध्यान नहीं रखते महाराज। आजकल के अधिकतर अभिभावकों को मैंने देखा कि जब वो अपने बच्चों के नाम रखते हैं ना, तो अधिकतर यही सोचते हैं कि हमारे सारे बच्चों के नाम आपस में मिलते जुलते होने चाहिए, क्योंकि सारे नाम यदि आपस में मिलते जुलते हो गए बोलने में सहजता होगी। इसलिए यदि घर में पहली बेटी हो जाए तो उसका नाम रख देंगे सोनाली, फिर बेटी हो जाए तो उसका नाम रख देंगे मोनाली, फिर बेटी हो जाए तो उसका नाम रख देंगे रूपाली, और कहीं भगवान न करे चौथी नेपाली न हो जाए महाराज, क्या गारंटी है। एक ऐसे गृहस्थ थे, उनको 4 बेटा हुए। चारों बेटा में से 2 बेटा के नाम तो बहुत बढ़िया रख दिए। एक का नाम रख दिया दिगंबर, दूसरे का नाम रख दिया विश्वंबर। अब इनकी इच्छा थी चारों बेटों के नाम मिलते जुलते हो, और दिगंबर और विश्वंबर इस नाम से मिलता जुलता कोई नाम इनको मिल नहीं रहा था। तो दोस्त से पूछा, बोले दोस्त दिगंबर और विश्वंबर इस नाम से मिलता जुलता कोई और 2 नाम है क्या? तो दोस्त ने सुना और मजाक में बोल दिया, बोले अच्छा तू चाहता है कि तेरे सारे बच्चों के नाम आपस में मिलते जुलते हो, तो एक का नाम क्या रखा? बोले दिगंबर। दूसरे का क्या रखा? बोले विश्वंबर। बोले 2 और बचे हैं ना, तो उनका नाम रख दे सितंबर अक्टूबर। हो गया। कोई अर्थ निकले या न निकले, जरूरी है कि आपस में नाम मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है महाराज। देखो नामकरण करते समय इस बात का ध्यान रखो, या तो आप अपने बच्चों के नाम ऐसे रखो भगवान के नाम पर, ताकि यदि आपका एक बेटा है उसका नाम गोपाल है, तो आप भले ही दिन भर बैठ करके माला न जपते हो, पर पूरे दिन भर में अपने बच्चे को 20-25 बार तो आवाज लगाई दोगे। अरे गोपाल यहाँ आओ, अरे गोपाल मेरा वो काम करो, गोपाल वहां चले जाओ, गोपाल यहाँ चले आओ। उसको दिन भर में 20-25 बार तो आवाज लगा दोगे, उतनी बार भगवान का नाम जबान पर आ जाएगा। और क्या पता जो घटना भागवत के अजामिल के साथ घटी वो भी हमारे साथ घट जाए महाराज, अंतिम समय में भगवान का नाम आ जाए। ये प्रयास होना चाहिए। एक तो अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखो, और दूसरा ऐसे नाम रखो जिससे कुछ अर्थ प्रकट होता है। वारकरी संप्रदाय में विठल पंत जी नाम के एक गृहस्थ थे। उनके 4 बेटा हुए महाराज, और उन्होंने अपने 4 बेटा के नाम इतने प्यारे धरे कि आज भी उन नामों से हम सांसारिक लोगों को प्रेरणा मिलती है। जानते हैं क्या क्या नाम है? विठल पंत जी रहे और उनके 4 बेटा रहे। नाम थे निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, है ना। वारकरी संप्रदाय में इन नामों का कीर्तन बहुत प्रेम से होता है कि निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम। अब इन सारे नामों को यदि आप गौर से देखोगे, ये कड़ी बनी हुई है महाराज, और एक एक नाम इतना प्यारा प्यारा उपदेश देता है हम सबको, तो उसी का ही हमको दर्शन करना है। लेकिन उससे पहले इन्हीं दिव्य नामों का एक बार कीर्तन कर ले, उसके बाद हम विस्तार से दर्शन करें। निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई, एकनाथ नामदेव तुकाराम। निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई, एकनाथ नामदेव तुकाराम। निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई, एकनाथ नामदेव तुकाराम। दिंडी चालले पंढरी, जय जय विठ्ठल हरे। दिंडी चालले पंढरी, ज्ञानोबा माऊली, तुकाराम तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली, तुकाराम तुकाराम। निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई, एकनाथ नामदेव तुकाराम। निवृत्ति
भरी रुन झुन वाजे घाटन तेरी रंगित जांडे भरी पलकी मध्य फुलत ठेवा झांकन ज्ञानेश्वरी पलकी मध्य फुलत ठेवा झांकन ज्ञानेश्वरी गाथा माथा धरी गाथा माथा धरी को अब देखो महाराज, एक एक नाम इतना अद्भुत संदेश हम सबको दे रहा है। निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम। ये जो निवृत्ति नाम है ना, ये हमको प्रेरणा दे रहा है। निवृत्ति का अर्थ क्या होता है? मुक्त होना। निवृत्ति का मतलब है मुक्त होना। तो ये जो निवृत्ति नाम है, ये हमसे कहना चाहता है कि भाई मुक्त हो जाओ, निवृत्त हो जाओ। पर किससे? संसार से नहीं, संसार की आसक्ति से, संसार के मोहमाया के बंधन से। रहना तो संसार में ही है, पर संसार में रह करके इस तरह से जीवन यापन करना है जिस तरह से नौका पानी में होती है ना। अब जब तक नौका पानी में हो तब तक ठीक है, लेकिन यदि नौका में पानी घुस जाए तो नौका डूब जाएगी। महाराज, इस तरह से जीवन जीना है हमको कि जिस तरह से ये कमल का पुष्प पानी में तो रहता है, पर पानी की एक भी बूंद कमल को छू नहीं पाती। तो संसार में भी ऐसे ही जीवन यापन करना है। संसार में बसो, बस फंसो नहीं। तो बात बन गई महाराज। देखो, भगवान ये नहीं कहते कि तुम यदि मुझको पाना चाहते हो तो घर का त्याग करो, सन्यासी बनो, लंगोट बांध करके कमंडलू हाथ में लेकर के जंगल में जा करके तप करो, तभी मैं तुमको मिलूंगा। यदि जंगल में जाने से भगवान मिलते होते तो जंगल के जीवचरों को तो पहले भगवान का दर्शन होना चाहिए था। जंगल में जाने की बात नहीं है, रहना तो संसार में ही है। क्योंकि भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण ये प्रवृत्ति धर्म के आचार्य हैं। संसार में रह करके हमको भगवान को प्राप्त करना है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि संसार से भागो भी नहीं और संसार में रह करके अधिक भोगो भी नहीं, बस जाग जाओ तो बात बन गई। संसार में रहना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, अपने दायित्व को पूरा करना है और अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए हमेशा भगवान को याद करना है। ये निवृत्ति नाम हमको बताना